गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 1 दिमागी लड़ाई के विषय में पढ़ा था और पाठ को अच्छे से समझा था कि किस प्रकार होजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से घेरे की पहेली को सुलझाया था। आज हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपके पाठ में से ही प्रश्न दिए गए हैं। होजा ने चलते समय अपने साथ क्या क्या सामान लिया? इसका आप उत्तर याद करेंगे जो आपने अपने हिंदी की नोटबुक पे लिखा है। होजा ने चलते समय अपने साथ छोटे बच्चों के कुछ खिलौने और एक पालतू चूजा लिया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, बादशाह होजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों? इसका उत्तर आप लिखेंगे, बादशाह होजा को अपना वज़ीर बनाना चाहता था क्योंकि होजा में वज़ीर बनने के मूल गुण जैसे ईमानदारी, समझदारी और बुद्धिमानी कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? उम्मीद करती हूँ इसका उत्तर आप बिना देखे ही बता सकते हैं। इसका उत्तर है, होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह सदा आराम करने में मशगूल रहता था। आप सभी जानते हैं कि होजा सदैव आराम करता रहता था, इसलिए उसने मंत्री बनने का अर्थात वज़ीर बनने का प्रस्ताव जो था वो भी ठुकरा दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रकथा के अनुसार नीचे दिए गए कामों का क्या मतलब है? लिखिए। पहला है तख्त के चारों ओर घेरा लगाना अर्थात राज्य को चारों ओर से घेर लेना। दूसरा है चावल के दाने फेंकना अर्थात बेशुमार सिपाही। तीसरा है चूजे द्वारा चावल के दाने चुग लेना। इसका है एक भी सिपाही का जिंदा न बचना। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 याद करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पड़ोसी सुल्तान के दूत ने अपनी जेब में से क्या निकालकर सुल्तान के तख्त के चारों ओर गोल लकीर खींच दी? तो आप सभी जानते हैं उन्होंने क्या निकाला था? खड़िया। तो आप लिखेंगे खड़िया। खड़िया के आगे आप टिक लगाएंगे अर्थात चौक। घेरे की पहेली सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया? आप सभी जानते हैं होजा, तो आप सभी होजा के आगे सही का निशान लगाएंगे। किंतु कई बार पेपर में प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपको होजा जो होजा किस प्रकार लिखा जाता है ये भी आपको लिख कर दोहराना है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक याद करेंगे। इनका मैं कल कक्षा में पुनरावृत्ति के पश्चात पुनः परीक्षा लूँगी। इसकी मौखिक परीक्षा ली जाएगी, तो आप इसे पुनः याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।